हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टडी प्लान के बारे में। किसके? इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन एंड BEEE के बारे में, क्योंकि आने वाले जो दो पेपर है वो आपका इंग्लिश और BEEE है। तो आपको इसे किस तरीके से पढ़ना है बेटा, ताकि आप अच्छे नंबर ला सको। ठीक है, चलिए भैया, तो बात करते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो आपका पेपर है वो है इंग्लिश का। और ये कब है मेरे प्यारे बच्चों? ये है 8 तारीख को। और उसके बाद आपका जो दूसरा पेपर है वो है BEEE का। और ये कब है बेटा? ये है आपके 13 तारीख को। अब यहां पर एक बात को आप समझना, ठीक है, आपने M2 का पेपर दिया है अभी, है ना, 4 तारीख को। तो हो सकता है कुछ बच्चे मुझे 4 को देखेंगे, कुछ बच्चे मुझे 5 को देखेंगे। तो यहाँ पे एक बात समझना, इंग्लिश के लिए गैप है। बच्चे गलती क्या करते हैं ना कि इस गैप में वो पूरा इंग्लिश पढ़ते हैं। भाई, इतने गैप की जरूरत नहीं है। अगर इंग्लिश में एक दिन का भी गैप होता ना तो भी उतना क्या है बेटा, सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये जो आपको 4 से 8 का जो गैप मिला है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि यहां पे टाइम ज्यादा है और BEEE के लिए 8 से 13 यहां पर आपको टाइम कम पड़ सकता है। तो आपको क्या करना, आपके इंग्लिश वाले टाइम से थोड़ा सा टाइम आपको आपके BEEE के लिए भी देना है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भाई साहब उतना टाइम आपको नहीं लगेगा। मैंने वन शॉट वीडियो डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और वो वन शॉट वीडियो 2 घंटे से कम का है। अगर आप उसको ढंग से देख कर, उसके नोट्स बनाकर उसे याद कर लो, फिर भी आपको 10 घंटे से ज्यादा लगने वाला नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए 10 घंटा बहुत है, 3-4 घंटा रिवीजन के लिए। तो आपको क्या करना है बेटा, देखो अब अपना टाइम स्लॉट समझो। आप 4 को M2 का पेपर देकर आओगे, आपके पास इवनिंग का स्लॉट खाली रहेगा। तो इवनिंग में आप थोड़ी देर के लिए, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, 2 से 3 घंटे 4 घंटे आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। या आपको अगर रेस्ट लेना है तो आप ले सकते हो। आप चाहो तो इंग्लिश पढ़ना, रेस्ट भी लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने टफ पेपर अभी दिया है। तो आप रेस्ट भी ले सकते हो। 4 तारीख को आप रेस्ट ले लो, और जो पढ़ना चाहता है तो वो इंग्लिश पढ़ेगा। अब आते हैं हम लोग अपने 5 तारीख में। अब देखो 5 तारीख में 2 स्लॉट आपके बनेंगे। एक इंग्लिश के लिए दे दो, है ना। 2 स्लॉट अगर मैं आपसे बात करूं तो मॉर्निंग में आप कितना खराब तो 4 घंटा तो भाई साहब पढ़ते ही होंगे, है ना। एग्जाम का टाइम चल रहा, कॉलेज वगैरह जाना है नहीं। और इवनिंग में भी आप 4 घंटे पढ़ते ही होंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, मॉर्निंग में पढ़ना है BEEE। ठीक है, और इवनिंग में क्या पढ़ना है आपको? इवनिंग में पढ़ना है आपको इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आप यहां पे 4 घंटा पढ़ते हो, ठीक है, फिर आप आ जाओ 6 तारीख में। 6 तारीख में भी आप मॉर्निंग में BEEE पढ़ सकते हो, और इवनिंग में आप मान के चलो इंग्लिश पढ़ सकते हो। तो ये आपका 4 और 4 और ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरा प्यारा बच्चा 7 तारीख की बात करो। 7 तारीख में भी आप एक काम कर सकते हो, BEEE आप 2 घंटे पढ़ना, और इंग्लिश को आप क्या करना, 6 घंटे कर देना। ठीक है, तो यहां पर आपका ये 6 घंटा हो गया। तो भैया ये 8 घंटा आपके स्टडी के लिए, और ये जो 6 घंटा ये आप रिवीजन के लिए ले सकते हो। या 10 घंटा आपके पढ़ने के लिए और 4 घंटा रिवीजन के लिए। तो इसी प्लान पर आपको चलना है भाई साहब, कि आपको मॉर्निंग में BEEE को कवर अप करना है। इंग्लिश के लिए वन शॉट वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूं, उसको आप पूरा देख के चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद जब आप 8 को पेपर देकर आओगे तो उसके बाद इवनिंग में फिर आप BEEE कंटिन्यू करोगे। तो आप अपना पूरा टाइम BEEE में दोगे। ठीक है, BEEE में 2 रास्ते हैं। या तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो करना है, लेकिन सबसे फुल प्रूफ प्लान पता है क्या? देखो मेहनत दोनों में उतना लगता है। एक है हमारे पास फुल प्रूफ प्लान, जिसमें सक्सेस कितना है 100%, और दूसरा हमारे पास है 50-50 वाला प्लान, है ना। आपका मेहनत दोनों में उतना लगने वाला है। तो एज अ BEEE मैं आपको बोलूंगा ना भाई साहब कि यूनिट नंबर 1 आप पूरा कंप्लीट करो, है ना। यूनिट नंबर 2 का चैप्टर 1 सिर्फ कर लो। यूनिट नंबर 3 आप पूरा अभी कर सकते हो, और 4 और 5 में कोई एक यूनिट आप कर लो। भाई आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, और ये फुल प्रूफ प्लान है। और अभी आपके पास टाइम भी है, कि आप ऐसे कर सकते हो। तो ये पूरा फुल प्रूफ प्लान है कि 1 आप पढ़ो, 2 का आप आधा पढ़ो, 3 पढ़ो, और 4, 5 में कोई एक यूनिट जो आपको पसंद हो वो आप पढ़ लो। तो ये आपका फुल प्रूफ प्लान हो गया। 50-50 में मैं जो इंपॉर्टेंट दूंगा वो आप कर लो, क्योंकि भाई साहब इंपॉर्टेंट भी तो तुक्का ही होता है ना। हो सकता है वो लड़े, हो सकता है वो ना लड़े, लेकिन ये वाला प्लान आपका फुल प्रूफ है। ठीक है, BEEE के लिए मैंने फीस भी कम कर दिया है।
है ना। बच्चे बोलेंगे सर वन शॉट वीडियो लेकर आओ। देखो यार बी ट्रिपल ई में क्या है ना, एक दो क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट ही नहीं होगा। होगा क्या, इस बात को समझो। अगर बी ट्रिपल ई का वन शॉट करवाते हैं, आप पढ़ के जाओगे एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप बना नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं हो भाई साहब। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कम से कम 4-4 5-5 बार और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो भैया अगर मैं वन शॉट करवाता भी हूँ, व्यू मेरे बहुत अच्छे जाएंगे, इससे आउटकम नहीं निकलेगा। ठीक है, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं ना कि प्रैक्टिस ये खोजता है भाई साहब। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऊपर ऊपर से करवा के कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो वाला काम मुझे करना ही नहीं जिसमें अपन को आउटपुट ना मिले। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि बी ट्रिपल ई की अगर बात की जाए ना, तो आप भैया पढ़ के जाओगे, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप नहीं बना पाओगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करा। तो यहां पर पूरा गेम प्रैक्टिस का है भाई साहब। तो जो बी ट्रिपल ई सब्जेक्ट है, ईडी सब्जेक्ट है, ये पूरा प्रैक्टिस का है। मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए भैया, मैंने फीस एकदम मिनिमम पे लाके सेट कर दिया 399 पे। अगर आप कोर्स लेके इतना पढ़ लेते हो ना, आपका काम बन जाएगा भाई साहब। बिल्कुल भी आपको ना पैनिक नहीं होना पड़ेगा, बढ़िया से जाओगे भैया, बिना डरे पेपर अच्छे से लिख कर आओगे, है ना। क्योंकि अगर बैक लगता है भाई साहब, रीवेल भरते हो, फिर दोबारा फॉर्म भरते हो, तो 400-500 1000 रुपए ऐसे चले जाते हैं, और जो टेंशन होता है वो अलग। तो भैया टेंशन मत लो, फुल प्रूफ प्लान पे काम करो। बी ट्रिपल ई के लिए मैंने बता दिया भैया, वन शॉट वीडियो, उसको देख लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।